आज हम व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे, जो किसके बारे में है? लिंग के बारे में। तो आप सब तैयार हो जाइए समझने के लिए। आपकी व्याकरण की पुस्तक में से ही मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ओके, देखो बच्चों, आपकी पुस्तक में ये उदाहरण दिया गया है। सर्दियों की छुट्टियों में राजेश अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए शिमला गया। वहाँ उसे उसका दोस्त राकेश मिला। वह भी अपनी बहन तथा चाची जी के साथ घूमने आया हुआ था। सबने मिलकर छुट्टियों का खूब आनंद लिया। अब ये जो उदाहरण आपके सामने इन्होंने बताया है, इसमें देखो, राजेश, पिता, राकेश, ये जो शब्द हैं ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये पुरुष जाति के बारे में है। और इनके अलावा जो शब्द हैं माता, बहन, चाची, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा क्या है? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। यानी लिंग क्या है? लिंग शब्द क्या होते हैं जिनसे ये पता लगे कि ये पुरुष जाति से संबंध रखते हैं या स्त्री जाति से। अब बारी है लिंग के भेद की। लिंग के भेद कितने होते हैं? बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब ये देखिए, ये उदाहरण आपकी पुस्तक में आपकी ये देखिए, ये सुंदर सुंदर तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। सबसे पहली तस्वीर में है ये अध्यापक की तस्वीर है, फिर लड़का है, फिर मुर्गा है। ये सब कौन से शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। और इसके बाद जो नीचे तस्वीरें हैं, एक अध्यापिका की, ये लड़की और ये मुर्गी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या फ़र्क है। पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराएं और स्त्रीलिंग का मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराएं। इसके अलावा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी हमें लिंग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इसमें एक उदाहरण है कमरा। कमरा अगर हम आपसे पूछें ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप क्या कहेंगे? ये कमरा पुल्लिंग शब्द है। इसे हमने पुल्लिंग शब्द क्यों कहा, स्त्रीलिंग क्यों नहीं कहा? यदि इसके लिए बेटा हमें अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यदि हम कमरा की बात करते हैं, किसी भी कमरे के बारे में बात करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये कमरा बहुत बड़ा है, ये कमरा बहुत बड़ा है। हमने ये नहीं कहा कि ये कमरा बहुत बड़ी है। तो इसी से हमें पता लगता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है किताब। किताब अगर आपसे कोई पूछा जाए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप क्या बोलेंगे? किताब स्त्री है। क्योंकि आपके बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलते हैं आप? मेरी किताब खो गई है, मेरी किताब भीग गई है, मेरी किताब फट गई है। आप ये नहीं कहते मेरी किताब खो गया है, मेरी किताब फट गया है। तो हम बोलते हैं कि मेरी किताब फट गई है, उसको स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आएगा। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।